हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूँ जिया एंड यू आर लिसनिंग टू द बेस्ट करंट अफेयर्स पॉडकास्ट इन टाउन। And मैं हूँ विराट and together we are your current affairs experts from ScoClever. एब्सोल्युटली। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 नवंबर 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सारा कंटेंट आपको हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ में मिल जाएगा, जो ScoClever के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री है। Yes, और दोस्तों ये कोई ऐसी वैसी पीडीएफ नहीं है। Our full-time current affairs experts daily newspapers को एनालाइज करके एकदम कंसाइज कंटेंट बनाते हैं, typically 5 times less than other sources, and the result? Recent बैंक एग्जाम्स में ScoClever से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने जीए में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। That's the ScoClever difference, quality over quantity। तो चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करना। चलो विराट, शुरू करें आज का सेशन। Let's do it. So, पहली खबर है नेशनल सेक्शन से। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है। अच्छा, JWG मीटिंग। बेसिकली ये एक ऑफिशियल मीटिंग होती है जहां दोनों देशों के एक्सपर्ट्स किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोलैबोरेट करने के लिए मिलते हैं। तो ये किस बारे में थी? दिस वाज ऑन एग्रीकल्चर। ये फर्स्ट JWG मीटिंग थी एग्रीकल्चर पर और न्यू दिल्ली के कृषि भवन में हुई। दोनों देशों ने फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया। ग्रेट। इसे को-चेयर किसने किया? इंडिया की तरफ से थे डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की सेक्रेटरी हैं, और श्रीलंका की तरफ से थे उनके काउंटरपार्ट DP विक्रमासिंघे। मीटिंग में डिजिटल एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस और एग्री स्टार्टअप्स जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ। ऑसम। एग्री स्टार्टअप्स पर फोकस करना इज द नीड ऑफ द आवर। चलो नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। फ्रॉम द अग्रीमेंट सेक्शन, IPPB ने EPFO के साथ पार्टनरशिप की है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के साथ एक MOU साइन किया है। एंड व्हाट इज इट फॉर? इट्स फॉर प्रोवाइडिंग डोर-स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज टू पेंशनर्स। मतलब जो भी पेंशनर्स एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के अंडर कवर्ड हैं, उन्हें अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। डाकिया घर आकर डिजिटली ये प्रोसेस पूरा कर देगा। अरे वाह, पेंशनर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। नो मोर लॉन्ग क्यूज। बाय द वे, IPPB के स्टैटिक पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके MD एंड CEO है R विश्वेश्वरन। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018। एग्जैक्टली। चलो अगली एग्रीमेंट तो और भी हाई वोल्टेज है। लिटरली इंडिया और नेपाल ने एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। हाई वोल्टेज, टेल मी मोर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पावर ग्रिड ने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी NEA के साथ न्यू दिल्ली में एक जॉइंट वेंचर एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत 2 नई हाई वोल्टेज क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइंस बनाई जाएंगी। ओके, दिस इज ह्यूज। कौन सी लाइंस हैं ये? दोनों 400 किलोवाट KV की हैं। पहली है इनारुआ नेपाल से न्यू पूर्णिया इंडिया ट्रांसमिशन लिंक और दूसरी है लमकी नेपाल से बरेली इंडिया ट्रांसमिशन सिस्टम। वाओ, और इस जॉइंट वेंचर का स्ट्रक्चर कैसा है? पावर ग्रिड का 51% शेयर होगा और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का 49%। फाइनेंसिंग का मॉडल भी इंटरेस्टिंग है, 80% डेट और 20% इक्विटी, और टारगेट है कि 2030 तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। कमाल है। इससे इंडिया का जो प्लान है टू इम्पोर्ट 10,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल इन द नेक्स्ट डेकेड, उसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एंड सम स्टैटिक जीके फॉर पावर ग्रिड। इसके CMD है KK श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर्स है नोएडा उत्तर प्रदेश में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। परफेक्ट। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। चाइना में रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टैचू अनवील किया गया है। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। कहाँ पर? एट द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग, चाइना। ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है जिसे रिनाउंड चाइनीज स्कल्पचर युआन सिखुन ने बनाया है। एंड हु इनॉग्रेटेड इट? इसे इनॉग्रेट किया इंडियन एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत ने। ये स्टैचू दोनों देशों के बीच डीप कल्चरल टाइज को सिंबलाइज करता है। इंडीड, क्या बात है। इट्स अमेजिंग टू सी सो मच हैपनिंग। पर विराट, इतनी सारी डिटेल्स, नेम्स, प्लेसेस, स्टूडेंट्स याद कैसे रखेंगे? जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, एंड फॉर दैट वी हैव द परफेक्ट सोल्यूशन। Friends, if you want to memorize current affairs and GK easily, then you must download the ScoClever app from the Google Play Store. Oh yes, the ScoClever app is a game changer. इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है जिससे आप जो एक बार पढ़ते हो वो कभी नहीं भूलते। It's designed to lock the information in your long-term memory. Exactly. So no more forgetting facts during exams. Download the ScoClever app today and feel the difference. चलो, back to the news. So next up is the 47th ASEAN Summit. Yes, ये समिट
कुआलालंपुर मलेशिया में हुई, क्योंकि मलेशिया 2025 के लिए आसियान का चेयरमैन है। इसी के साथ वर्चुअली 22nd आसियान इंडिया समिट भी हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 12th टाइम पार्टिसिपेट किया। पीएम मोदी ने क्या की पॉइंट्स रखे? उन्होंने आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के रिव्यू की बात की, स्पेसिफिकली अटीगा यानी आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की। साथ ही इंडिया और आसियान ने इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक जॉइंट लीडर स्टेटमेंट ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म भी अडॉप्ट किया। वाओ, टूरिज्म एंड ट्रेड बोथ कवर्ड। और क्या डेवलपमेंट्स हुई? लीडर्स ने डिक्लेरेशन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आसियान AI सेफ्टी नेटवर्क यानी AI सेफ को अडॉप्ट किया। फीफा ने आसियान के साथ 5-year MOU साइन किया है एंड ऑल्सो अनाउंस द फीफा आसियान कप। चाइना ने भी आसियान चाइना फ्री ट्रेड एरिया ACFTA का अपग्रेडेड वर्जन साइन किया है। सो मच हैपेंड। और नेक्स्ट चेयरमैनशिप किसके पास गई? मलेशिया ने आसियान चेयरमैनशिप फिलीपींस को हैंडओवर कर दी है, जो 48 आसियान समिट होस्ट करेगा। गॉट इट। चलो अब डिफेंस सेक्टर की एक इलेक्ट्रीफाइंग न्यूज पर चलते हैं। इलेक्ट्रीफाइंग इंडीड। प्रवाग डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल EV अनवेल की है। ओह वाओ, इंडियाज फर्स्ट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वीर। ये एक इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल है, जिसे स्पेशल ऑपरेशंस, रिकॉनेसेंस यानी जासूसी या निगरानी और फॉरवर्ड पेट्रोल मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। साउंड्स पावरफुल। व्हाट आर द स्पेक्स? गेट दिस, इसमें ड्यूअल इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो 408 हॉर्स पावर और 620 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती हैं। रेंज है ओवर 500 किलोमीटर, पेलोड कैपेसिटी 690 किलोग्राम और टोइंग कैपेसिटी 2500 किलोग्राम। बेसिकली अ बीस्ट। A silent beast. Amazing. Next defense news is about the Naval Commanders Conference 2025. यस, ये इंडियन नेवी की बायएनुअल कॉन्फ्रेंस का सेकेंड एडिशन था, जो नौसेना भवन न्यू दिल्ली में हुआ। नेवी की सीनियर लीडरशिप ने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर डिस्कस किया। कोई इंपॉर्टेंट लॉन्च हुआ कॉन्फ्रेंस में? हाँ, कई पब्लिकेशंस रिलीज हुई। साथ ही निपुण यानी नेवल इंटेलेक्चुअल पोर्टल फॉर यूनिफाइड नॉलेज पोर्टल लॉन्च हुआ, जो नेवल फ्रेटर्निटी के इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके अलावा सागर मंथन 2025 इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया। निपुण अच्छा नेम है। मूविंग ऑन टू बिजनेस, CIL और SECL की एनिवर्सरीज पर एक स्पेशल कवर लॉन्च हुआ है। करेक्ट। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL, जो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है, उसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के साथ मिलकर एक कमेमोरेटिव इंडिया पोस्ट स्पेशल कवर अनवेल किया है। और ये किस ओकेजन पर? ये कवर CIL की 50th एनिवर्सरी यानी गोल्डन जुबली और SECL की 40th एनिवर्सरी यानी रूबी जुबली को कमेमोरेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। गोल्डन एंड रूबी, कंग्रेचुलेशंस टू देम। चलो अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। Here we go। हांगकांग के एक स्टार्टअप स्टेलरस टेक्नोलॉजीज ने दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क डिप्लॉय करने का प्लान अनाउंस किया है, जो 3-dimensional विंड डेटा कैप्चर करेगा। 3D विंड डेटा, दैट साउंड्स फ्यूचरिस्टिक। इट इज। इस नेटवर्क का नाम है फिलियन कॉन्स्टिलेशन। ये प्रोजेक्ट विंड स्पीड, डायरेक्शन और ऑल्टीट्यूड के साथ वर्टिकल चेंजेस को मेजर करेगा, जो ग्लोबल मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में एक बहुत बड़ा गैप फिल करेगा। फैंटास्टिक स्टफ। नेक्स्ट वी हैव सम न्यूज ऑन साइक्लोन्स। यस, साइक्लोन मोन्था, जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ, उसने आंध्र प्रदेश कोस्ट पर काकीनाडा के पास लैंडफॉल किया एज अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। बाद में ये वीकेंड हो गया। एंड आई सी देयर इज मोर। हाँ, एक और इवेंट में हेरिकेन मेलिसा, जो एक कैटेगरी 5 स्टॉर्म है, उसने वेस्टर्न जमेटा ने लैंडफॉल किया है। और दिस इज हिस्टोरिक। ये 1851 में रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से जमेका को डायरेक्टली हिट करने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट हेरिकेन है। दैट इज स्कैरी। होप एवरीवन सेफ। अब आते हैं स्टेट न्यूज पर। उत्तर प्रदेश को एक नया डिस्ट्रिक्ट मिला है। यप, यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट का 76th डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया है, जिसका नाम पूर्व चीफ मिनिस्टर के सम्मान में कल्याण सिंह नगर रखा गया है। ओके, और ये किन एरियाज को मिलाकर बना है? इसे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अतरौली और गिनगिरी तहसील और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के दिबाई तहसील को मिलाकर बनाया गया है। नोटेड। एंड नाउ फॉर एवरीवन्स फेवरेट सेक्शन, अवार्ड्स। फर्स्ट अप, क्रिकेट फैंस विल लव दिस। इंग्लैंड के लेजेंडरी फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। जिमी एंडरसन, सर जेम्स एंडरसन, ही डिजर्व्स इट। उन्हें ये ऑनर किसने दिया? द ऑनर वाज कन्फर्ड ऑन हिम बाय प्रिंसेस एन। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर हैं। व्हाट अ लेजेंड।
Truly. Next award is in the education sector. यस, हरियाणा की जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल JGBS और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट GIM को AACSB इंटरनेशनल से अक्रेडिटेशन मिला है। AACSB? Explain करो जरा। AACSB का फुल फॉर्म है एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस। ये यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एजुकेशन अलायंस है। इस अक्रेडिटेशन के साथ JGBS और GIM दुनिया के टॉप 6% बिजनेस स्कूल्स में और इंडिया के टॉप 1% में आ गए हैं। That's a huge achievement. Next award is the Dr. Bhupen Hazarika National Award. करेक्ट। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये अवार्ड्स 6 एमिनेंट पर्सनालिटीज को दिए हैं। Can you name the recipients? Sure. The winners are येशे दोरजे थोंगची, अरुणाचल प्रदेश, लैशराम मेमा, मणिपुर, राजनी बासु मत्री, आसाम, LR साइलो, मिजोरम, डॉक्टर सूर्यकांता हजारिका, असम, and Professor David R. Simley, Meghalaya. A very diverse and deserving list. Next award is quite a headline maker. It is. US President Donald Trump को साउथ कोरिया के हाईएस्ट नेशनल ऑनर द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंग हुआ से सम्मानित किया गया है। Wow, and he is the first US president to receive it. Why was he given this award? For his role as a peacemaker on the Korean peninsula, especially for his summits with North Korean leader Kim Jong-un. The award is named after South Korea's national flower, the mugunghwa or Rose of Sharon. Interesting. चलो अब बुक सेक्शन पर चलते हैं। A Lithuanian novel has been translated into Hindi. Yes, साहित्य अकेडमी ने अंतिम दिन रिलीज की है जो लिथुएनियन नॉवल द लास्ट डे का हिंदी ट्रांसलेशन है। ये पहली बार है कि किसी लिथुएनियन फिक्शन वर्क को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। That's a great cultural exchange. Who are the author and translator? The original author is Yaroslavus Melnikos, a Lithuanian-Ukrainian author, and the Hindi translation is done by Dr. Poonam Tiwari. Brilliant. Finally, let's wrap up with important days. First is World Stroke Day. ये अक्टूबर 29 को मनाया जाता है। 2025 की थीम है Every Minute Counts. इसे वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन WSO ऑब्जर्व करता है सिंस 2006। And the last one for today? विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये अक्टूबर 27 टू नवंबर 2 तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। थीम है विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ऑब्जर्व करता है। दिस वीक मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभभाई पटेल। And that's a wrap on the news for today. What a packed session. It was but a great learning experience.